वेलकम टू आर एस ऑल अबाउट लर्निंग यूट्यूब चैनल। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अल्फ़ाबेट ऑब्जेक्ट कैसे याद करने हैं। तो आई होप सबको याद हो गया होगा। लेकिन सिर्फ ऑब्जेक्ट याद करने से ही आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाएंगे। हमें उनकी पोजीशन को भी याद करना होगा कि वो लेफ्ट से क्या पोजीशन उनकी होती है और राइट से उनकी पोजीशन क्या होती है। तो देखिए, जैसे कि कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे कि लेफ्ट और राइट का मतलब क्या, तो मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी आपसे कहे कि ABCD सुनाइए, तो आप कैसे सुनाएंगे? ABCD इस तरीके से आगे तक सुनाएंगे, यानी Z तक सुनाएंगे। तो यदि आप सीधी ABCD सुना रहे हैं, यानी यहां से सुना रहे हैं, तो ये कहलाएगा कि आप लेफ्ट से सुना रहे हैं। यदि आपसे कोई कहे कि आप उल्टी ABCD सुनाइए, यानी ZYX करके सुनाइए, तो ये आपका राइट से हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये तो आपको समझ में आ गया कि लेफ्ट से और राइट से मतलब क्या। यानी अगर आप सीधी ABCD सुनाए तो वो लेफ्ट से कहलाएगा, और यदि आप उल्टी ABCD सुना रहे हैं तो वो राइट से कहलाएगा। इसी तरीके से जो अल्फाबेट होते हैं उनकी पोजीशन को हम देखेंगे। देखिए, लेफ्ट से यदि आपसे पूछा जाए कि A की पोजीशन क्या होती है, तो आप कहेंगे 1। लेकिन वहीं पे यदि आपसे पूछा जाए कि राइट से A की पोजीशन क्या होती है, तो आप कहेंगे 26। क्योंकि हमको सबको पता है कि अल्फाबेट जो होते हैं उसमें वे 26 ही होते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग से करोगे तो ये 1 कहलाएगा, लेकिन यदि आप एंड से देखोगे तो Z यानी राइट से Z1 हो जाएगा और लेफ्ट से A जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसी तरीके से 1 से लेकर 13 तक तो सबको याद हो जाएगा कि ABCD से लेकर, मतलब कि 1 to 13 तक तो नॉर्मल सबको याद हो जाएगा। लेकिन दिक्कत जो आती है वो N से Z तक आती है। अब देखिए, इसको और भी इजी तरीके से याद करने का तरीका क्या है। देखिए, हम सबको पता है कि अल्फाबेट में टोटल कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26। ठीक है, लेकिन अब आप देखिए, आप फॉर्मूला भी कह सकते हो और मैं भी समझा भी दूंगी फॉर्मूला बना कैसे है। जैसे कि इसका फॉर्मूला है लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू 27। ठीक है, यानी कि जो भी आपसे पूछा जाए अल्फाबेट या लेटर, उसको आप इस फॉर्मूले पे रख देंगे तो आपको उसका दूसरे का इजीली पता चल। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहे कि M जो है वो लेफ्ट से 13 है। ठीक है, लेकिन वो राइट से क्या होगा, तो आपने M की पोजीशन लेफ्ट से 13 रख दी। देखिए, M लेफ्ट से 13 है, तो पूछा कि राइट से क्या होगा, तो राइट की जगह पे आप राइट ही लिख दीजिए और 27। ठीक है, अब ये 13 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसकी पोजीशन हो जाएगी कितनी आपकी? 14। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी लेटर आप उठा के देखिए, उस फॉर्मूले पे पुट करिए तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब और भी आसान करने के लिए आपको इस फॉर्मूले को यदि याद भी नहीं रखना है तो भी आप समझ लीजिए कैसे होगा। देखिए, A जो है लेफ्ट से फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे है, और राइट से A जो है वो 26 पोजीशन पे होगा। ठीक है, तो यानी देखिए, इस लाइन को देखिए, 26 और 1 इसको आप ऐड करिए। 26 और 1 को आप ऐड करेंगे तो ये कितना हो रहा है? 26 प्लस 1 इक्वल टू 27। ठीक है, ये 27 आया। जो इस फॉर्मूले का 27 था वो यहां से निकल के आया। यानी कि यदि आपको B की पोजीशन लेफ्ट से याद है कि 2 होती है, तो फिर आप 27 में से 2 माइनस कर देंगे तो आपकी पोजीशन राइट से पता चल जाएगा कि B कितने पोजीशन पे होगा? 25 से। सेम हेयर, यदि आपको ये पता हो कि T की पोजीशन राइट से 20 होती है और आपको लेफ्ट से पूछना है कितना होगा, तो आप 27 में से 20 माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लेफ्ट से इसकी पोजीशन कितनी होगी? 7। तो आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम जो है इनकी पोजीशंस को याद कर सकते हैं।